Guys, shall I start this session with this MCQ? We are going to look after MCQs of mole concept. पहला क्वेश्चन है MCQ, क्या पढ़ता हूं आपके लिए. वेट ऑफ वन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज गिवन. कितना? 6.644 into 10 to the power minus 23 ग्राम. कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन 40 kg. तो 40 kg में उसके कितने ग्राम एटम होंगे ये पता करना है. एनीवन हैज द आइडिया? एनीवन हैज द आइडिया? किसी को आइडिया है? कुछ बात बोलूं मैं इसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन टाइम ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या चीज है ये पता होना चाहिए. एनीवन नोज दिस कॉन्सेप्ट ग्राम एटम का? शायद बोलना भूल गया लेकिन इजी है. बोलना भूल गया, इजी है तो बोल देता हूं. डू यू नो, एनीवन नोज दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट? ये पहले बोलो. एनीवन नोज दिस और नॉट? नो सर. वन टाइम ग्राम एटम इजी है. वन टाइम ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट यानी कि 1 मोल ऑफ दैट एटम, यानी कि मास, यानी कि मास लिखने की जगह पे लिखता हूं एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम इज इटसेल्फ ग्राम एटम. तो वन टाइम ग्राम एटम प्रोनाउंस कैसे कर रहा हूं देखो जरा. वन टाइम ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन टाइम ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट मींस पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का 1 मोल, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का 1 मोल, यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास इन ग्राम, या वही होता है वन टाइम ग्राम एटम. तो हैव यू गॉट द आइडिया? तो आप लोग अब क्या करो, 1 ग्राम एटम कितना मास है ये निकालना जरूरी है. मतलब एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम निकालना जरूरी है. लेकिन ना एलिमेंट का पता है ना सिंबल का, तो कैसे करोगे? देयर इज अ डाटा. ये डेटा है ना. क्या डेटा है? एक एटम का मास दिया है ना, तो इससे कर सकते हो क्या एटॉमिक मास इन ग्राम या 1 मोल का मास पता कर सकते हो क्या? इफ मास ऑफ वन एटम इज गिवन. यस और नो गाइस? यस सर. गाइस आर यू गेटिंग मी? यस सर. हाँ, तो अब क्या करना है, आपको पता चल गया कि वन टाइम ग्राम एटम यानी कि 1, थोड़ा पॉज लेता हूं, देखो कैसे प्रोनाउंस करो ध्यान से. 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट मींस 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, यानी कि 1 मोल का मास ऑफ दैट एटम, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन ग्राम लेना, यानी कि वन टाइम ग्राम एटम लेना. तो वन टाइम ग्राम एटम यानी कि उस एलिमेंट का कितना मास, उसके एटॉमिक मास इतना इन ग्राम. तो एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा. एटॉमिक मास निकालने के लिए बाकी कुछ नहीं है, लेकिन ये डेटा है ना एक एटम का मास. therefore mass of 1 mole atom of that element is equal to atomic mass is equal to atomic mass of that element is equal to, ये दोनों कैसे निकाल सकते हो देखो. इज इक्वल टू क्या? मास ऑफ वन एटम इनटू क्या? अवोगाड्रोस नंबर कर सकते हो कि नहीं? यस और नो गाइस? एक एटम का मास 1 मोल में किसी भी एलिमेंट के एटम के 1 मोल में कितने होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर इतने होते हैं कि नहीं? यस और नो गाइस? तो क्या करोगे, मास ऑफ वन एटम इनटू अवोगाड्रोस नंबर करके निकाल सकते हो 1 मोल का मास. कितना आएगा? 6.644 into 10 to the power 23, या सॉरी minus 23 ग्राम into 6.022 into 10 to the power 23 क्या? एटम्स पर मोल. ये ग्राम पर एटम है, ये एटम पर मोल है, कैंसिल. ग्राम पर मोल में आपको मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम, एक मोल किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का के 1 मोल का मास, यानी कि एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम. कितना आएगा गाइस? कितना आएगा? कितना आएगा करो. 6 6 जार, ये तो 23 कैंसिल. 6 6 जार 36, ये 6.6 है एंड ये 6.022 है.
तो 36 से ज्यादा आंसर आएगा। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 40.01 हाँ 40.01 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना 40 क्या 40 ग्राम ना। सो एटॉमिक वेट कितना आ गया 40 ग्राम ना। ये सर नो गाइस सबको आ गया सबको आ गया। Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. आपको एटॉमिक मास दिया नहीं था, एटम कौन सा था उसका सिंबल भी नहीं दिया था, लेकिन एक एटम का मास दिया था। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम की मास को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके भी हम लोग 1 मोल ऑफ दैट एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम निकाल सकते हैं। ये 40 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब साफ है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम कितना आ गया 40। ये 40 ग्राम यानी कि 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ दैट सब्सटेंस। देयरफॉर 1 टाइम ग्राम एटम of that 1 time gram atom of that element 1 time gram atom of that element is equal to 40 gram 1 time gram atom of that element is equal to 40 gram। तो अब मिल गया आपको 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट यानी कि कितना मास 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट यानी कि कितना मास 40 ग्राम। तो आपको 1 ग्राम एटम यानी कि उस एलिमेंट के एटॉमिक मास कितना ग्राम यानी कि 40 ग्राम लेना पड़ेगा। जब आप 40 ग्राम लोगे उस एलिमेंट का तब वो 40 ग्राम यानी कि 1 टाइम ग्राम एटम यानी कि 1 मोल का ही मास है। तो इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 1 टाइम ग्राम एटम कहना यानी कि 1 मोल का मास ही कहना पड़ता है। 1 टाइम ग्राम एटम आप जब कहते हो तो 1 मोल का मास ही कहते हो। सो किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 टाइम ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 टाइम ग्राम एटम यानी कि उस एलिमेंट के एटम का 1 मोल यानी कि उसके एटॉमिक वेट इतना ग्राम। तो 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 40 ग्राम आ गया है। तो आपको अब ग्राम एटम निकालने हैं। 1 ग्राम एटम यानी कि 40। तो आपको ग्राम एटम निकालने हैं 40 किलोग्राम में। कैसे करोगे 1 ग्राम एटम का मास है 40। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे जो वेट दिया है उसको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आएंगे। तो कर लो 40 को डिवाइड कर लो 40 ग्राम से। यहां तक समझ में आ गया सबको यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन कर लो। पहले हाँ स्क्रीनशॉट कर लो आगे का इजी है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो सॉल्व करके दिखाता हूँ। सर लेकिन 40 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा ना। ये 40 इसको किलोग्राम में करो इसको किलोग्राम में करो या इसको ग्राम में करो व्हाटएवर इज सूटेबल। ओके सर। यस फटाक से करो स्क्रीनशॉट इसका। हो गया सर ठीक है तो अब ये पार्ट पता चल गया है यानी कि 1 ग्राम एटम ये न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ आपके जहन में। अब 1 टाइम ग्राम एटम ये न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। तो अब इजी आगे का therefore number of gram atoms in 40 kg of that element is equal to mass of that element upon mass of 1 time gram atom 1 time gram atom of that element 40 kg अपॉन 40 ग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कितना आएगा 40,000 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 40। अब दोनों ग्राम में है कैंसल कितना आएगा 10 टू द पावर 3। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 10 टू द पावर 3 आ गए। 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 है क्या ऑप्शन 1000 है ना ऑप्शन 1000। Yes, sir. ऑप्शन बी इज योर आंसर। हैव यू गॉट द प्रॉब्लम गाइस। कैसे सॉल्व करना है आ गया। यस सर Yes, sir. सर टाइम नहीं लगना चाहिए लेकिन आप लोगों को 1 टाइम ग्राम एटम क्या है ये पता नहीं था इसलिए वो एक्सप्लेन करना पड़ा। तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की वजह से इतना टाइम लगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए 5-7 मिनट नहीं लगने चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ 1 मिनट और व्हाट यस और नो 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। आप लोगों को ये पता नहीं था इसलिए इतना टाइम लगा। यस और नो हैव यू गॉट दिस Yes, गाइस sir. यस और नो। तो अब Yes, sir. ये रब कर देता हूँ तुरंत दूसरा लिख देता हूँ मैं तुरंत दूसरा प्रॉब्लम लिख देता हूँ। तो कौन सा कॉन्सेप्ट मिला आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला कुछ नया कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया आज के नहीं आया क्या पता चला आपको आज एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चला कि 1 मोल
का और एक रिलेशन क्या होता है, किसके साथ होता है, किसके साथ होता है 1 मोल का रिलेशन? ग्राम एटम। अभी पता, हाँ ग्राम एटम के साथ। तो जैसे ग्राम एटम वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूल भी होता है, जैसे ग्राम एटम वैसे ग्राम मॉलिक्यूल भी होता है। सेकंड लिखता हूं मैं, इसी पर्टिकुलर मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जरा देखो, इतना सारा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिया उन्होंने डॉट डॉट एट द एंड ऑफ sentence has mass about 1 माइक्रोग्राम। सॉरी, माइक्रोग्राम का सिंबल थोड़ा ऐसा है, माइक्रोग्राम। assuming that black dot या ब्लैक स्टफ मतलब डॉट एज कार्बन कैलकुलेट approximate atoms of carbon needed to make such a dot, ऑप्शन देता हूं आप लोगों को थिंक करने का टाइम मिलेगा जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं। 10 to the power 13 एटम्स कार्बन के, बी 5.6 into 10 to the power 12 atoms of C 1.7 into 10 to the power 9 atoms of C, D 5 into 10 to the power 16 atoms of C। चलो ट्राई करते इसको, क्या दिया है, एटलीस्ट ये तो बड़ा पता चला कि मास ऑफ डॉट, यानी कि डॉट को ही क्या माना है हम लोगों ने, कार्बन इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। अब 1 माइक्रोग्राम यानी कि कितना होता है ग्राम में, कोई बोलेगा? कन्वर्जन पता है किसको गाइस? कन्वर्जन पता है क्या? इजी एकदम, प्रॉब्लम एकदम सिंपलिस्टिक है प्रॉब्लम। वन माइक्रोग्राम का कन्वर्जन पता है क्या गाइस? आई एम आस्किंग यू। 1 into 10⁻⁻⁶ यस, ग्राम। यस और नो? तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो फिर से शांति से इलाबरेट करके आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ, इतना टाइम मुझे कैलकुलेशन में नहीं लगता है, आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। देखो, व्हाट यू नो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम यानी कि कितना वेट, 12 ग्राम, यानी कि उसके एटॉमिक मास इतना। यस और नो? बट और एक रिलेशन पता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू कितना, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। यस और नो गाइस? ये भी है ना? Yes sir. तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ कार्बन यानी कि 12 ग्राम, इतना कार्बन लोगे, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन लोगे तो उसमें कार्बन की एटम्स कितने होंगे, 6.022 into 10 to the power 23, तो राइट हैंड साइड विल बी सेम। तो क्या लिख सकता हूं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। तो ये पता चल गया है कि 12 ग्राम कार्बन यानी कि 1 मोल कार्बन में इतने कार्बन के एटम्स होते हैं, तो आपके पास वेट कितना है, इतना। तो खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, 1.0 भी लिखने की जरूरत नहीं, 1 into 10 to the power -6, 12 ग्राम में इतने, तो इसमें कितने, जस्ट यू नीड टू डू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो।
1 into 10 to the power minus 6 6.022 into 10 to the power क्या, ये पर मोल है बराबर, अपॉन क्या 12 ग्राम पर मोल। ये मोल मोल कैंसल, ये ग्राम ग्राम कैंसल, आंसर आएगा एटम्स में। तो अब इजी है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या आया 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 23 यस इंटू 6.022 अपॉन 12। कोई भी आंसर बता सकता है। 6 अपॉन 12 यानी कि 0.5, 6 अपॉन 12 यानी कि 0.5 एंड 10 की पावर्स का सब्ट्रैक्शन कितना आ गया, यहां पे लिखूं क्या, थोड़ी जगह है तो कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंटू 10 टू द पावर 17 आ सकता है। 0.5 इंटू 10 टू द पावर 17 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 16, 5 इंटू 10 टू द पावर 16 ऐसा इसके पास आंसर हो सकता है आंसर 5 इंटू 10 टू द पावर 16 है कि नहीं है? इज देयर एनी सच ऑप्शन 5 इंटू 10 टू द पावर 16? Yes, sir. है ना? Yes or no? Have you got the problem guys? Yes, sir. कर लो स्क्रीनशॉट फिर। Yes, sir. रब कर दूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। थर्ड सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, जरा देखो। द एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट्स ऑफ two elements A and B are 40 and 80 respectively. Yeah. If x gram of A and y x gram of A contains y atoms, then how many atoms are present in 2x gram of B? इजी है एकदम, ऑप्शंस दे के रखता हूं, ऑप्शंस देने से पहले आंसर आना चाहिए एक्चुअली। कौन बताएगा आंसर? इजी है, ऑप्शंस देने से पहले आंसर आना चाहिए। गाइस आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम टेलिंग? आगे आंसर किसी को? एकदम इजीएस्ट है, आगे किसी को आंसर? Sir, 2y. हाँ 2y. 2y, who is saying this 2y? Sir, Shalini. शालिनी, just look at the molar masses. It's easy ना शालिनी? कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने आएंगे, मास ऑफ ए टेकन अपॉन उसका एटॉमिक मास इन ग्राम। Sir, answer is Y. यस, सो x बाय 40 इसके मोल्स होंगे, x बाय 40 इसके मोल्स होंगे a के। इसी तरीके से सिंपलिस्टिक मैनर में अगर धीरे से सॉल्व करो तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने आएंगे, मास ऑफ B टेकन अपॉन
एटॉमिक मास ऑफ बी कितना आएगा वो 2x अपॉन 80 ना 2x अपॉन 80 मतलब कितना x by 40 therefore both x ग्राम ऑफ A जिसका मोलार मास कितना है क्या एटॉमिक वेट कितना है एटॉमिक वेट 40 ग्राम एंड 2x ग्राम ऑफ B इसका एटॉमिक वेट कितना है एटॉमिक वेट 80 contains same number of moles therefore the number of atoms must also be same is equal to y तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी कितने आने चाहिए सेम सो आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी समझ में आ गया ये और नो गाइस यस सर। इतना दिक्कत में था नहीं Yes, sir. डायरेक्टली पुट अप करके देखो एटॉमिक मास एक का दूसरे से हाफ है एक का हाफ है दूसरे का डबल है तो जिसका एटॉमिक मास हाफ है दूसरे के कंपैरिजन में उसका x लिया है और जिसका मास भी डबल है उसका अमाउंट भी 2x किया है तो अमाउंट x मास 40 अमाउंट 2x मास 80 तो रेशियो तो सेम रहेगा यानी कि नंबर ऑफ मोल सेम ही रहेंगे जिसका एटॉमिक मास पहले वाले से डबल है अगर उसकी अमाउंट भी डबल कर दी तो नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के सेम ही रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तो वो अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे और अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होने के कारण नंबर ऑफ एटम्स भी दोनों में एक के x एंड दूसरे के 2x ग्राम में क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे सो x ग्राम ऑफ A एटॉमिक वेट 40 2x ग्राम ऑफ B एटॉमिक वेट 80 दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम आए तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम ही आएंगे सो आंसर इज ऑप्शन सी गॉट दिस और नॉट यस सर। Yes, sir. कर लो स्क्रीनशॉट अथर समझ में आ गया Yes. अथर कळालं का तुला Yes, sir. ठीक है तो रब कर दूं क्या स्क्रीनशॉट ले लिया हाँ सर चाहिए हाँ, तो ले सर। लो ठीक है चलो फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं यही शीट देने वाला हूं आप लोगों को डोंट वरी शीट में से ऑलरेडी 4 to 5 हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे देखो फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मास इजी है ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मास ऑप्शन देता हूं 2 ग्राम of nitrogen B 3 into 10 to the power 23 atoms of carbon C 1 moles of sulfur and D 7.0 gram of Ag 7.0 gram of Ag तो ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो एक काम कर दो कि ये जरा ध्यान से देखो ऑप्शंस पहले तो 2 टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कहाँ है ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कहाँ है गाइस 2 टाइम ग्राम एटम करेक्ट है 2 टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कहाँ है तो जब ऐसा लीस्ट मास या मोस्ट मास किसका होगा ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हाट यू नीड टू डू सभी जितने भी जिसके एटम्स दिए हैं जिसके मोल्स दिए या जिसके ग्राम एटम दिए हैं उन सभी को मास में कन्वर्ट करो अब यहाँ पे सिर्फ 7.0 ग्राम कहा है आगे एटम नहीं कहा है तो ये तो डायरेक्टली मास दिया है लेकिन 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कहा है यानी कि 2 टाइम्स ग्राम एटम 1 टाइम ग्राम एटम यानी कि एटॉमिक मास इतने ग्राम
तो 2 टाइम ग्राम एटम यानी कि एटॉमिक मास के डबल। तो इन सभी क्वांटिटीज का मास में कन्वर्ट कर लो, इसका भी, इसका भी, इसका भी। सो बेस्ट वे टू सॉल्व सच अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्या है? कन्वर्ट all the quantities of all options into क्या? mass, that's it। तो पहले 2 टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन, यानी कि 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं, मुझे पता है डायरेक्टली 28 ग्राम में लिख सकता था। ठीक है, हो गया ये सो नो। ये पहले 2 टाइम्स ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो गया मास में। अब 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो मास में कन्वर्ट कैसे करोगे? फॉर्मूला है आपके पास, कैसे? 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स। देयरफॉर कितने हैं? 3 × 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू कितना? करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर कितना आएगा? 3 × 10⁻23 एटम्स इंटू 12 ग्राम अपॉन 6.022 into 10⁻23 एटम पर मोल या एटम्स। कैंसल, आंसर का यूनिट आएगा ग्राम में। 3/2, ये 10⁻23 भी कैंसल। 3/6 यानी कि 1/2 into 12 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा? 6 ग्राम आंसर आएगा। इसका मतलब है बी के लिए भी तुझे आंसर मिल गया क्या? 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन यानी कि 6 ग्राम, यानी कि 6 ग्राम कार्बन। अब सी का कन्वर्जन करो, क्या है? 1 मोल ऑफ सल्फर, आपको पता है 1 मोल सल्फर यानी कि उसके एटॉमिक वेट कितना, यानी कि 32 ग्राम। रह गया डी, डी का तो डायरेक्ट 7.0 ग्राम एजी दिया है। तो सबसे कम मास किसका है? सबसे कम मास किसका है? किसका दिख रहा है सबसे कम मास? गाइस सबसे कम मास किसका दिख रहा है? कार्बन। कार्बन। ये जितने कार्बन के नंबर दिए थे आपको 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, इतने कार्बन एटम्स आने के लिए आपको 6 ग्राम कार्बन लेना पड़ेगा। यही मास आउट ऑफ 4 ऑप्शंस सबसे कम है। सो आंसर इज क्या? ऑप्शन बी। हैव यू गॉट दिस? यस और नो गाइस? चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो अगर ये समझ में आ गया हो तो। कर लो स्क्रीनशॉट गाइस फटाफट। Yes, sir. हो गया? यस सर। हो गया स्क्रीनशॉट? यस गाइस, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे इसी टाइप का। शीट में कुछ अलग भी प्रॉब्लम होंगे परसेंटेज वगैरह के, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न के सेकंड लेसन के अकॉर्डिंग एंड एनसीईआरटी के टोटल मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीजें या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का किस्सा खत्म होती है वो स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। सो फिफ्थ प्रॉब्लम देता हूं, देखते हैं क्या है फिफ्थ, जरा ध्यान दो। जानबूझ के ऐसा बड़ा प्रॉब्लम देते हैं, वी नीड नॉट टू फोकस अराउंड एवरीथिंग, जो रिलेटेड है उसी पे फोकस करो। प्लांट वायरस बोला है, प्लांट वायरस, ओके। पहले से ही परेशान है एक वायरस के कारण, ये प्लांट वायरस क्यों दिया? अब प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट, अब उसमें क्या है ये देखो, फाउंड टू कंसिस्ट, आगे ध्यान से पढ़ो, ऑफ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल particles, uniform cylindrical particles of
देखो जरा 150 ऑंगस्ट्रॉम, क्या ये उसका डायमीटर दिया है इन डायमीटर। अब ये डायमीटर का यूज करना पड़ेगा आपको रेडियस निकालने के लिए। सिलेंड्रिकल है तो आपको शायद ही, मुझे लगता है, एरिया वगैरह निकालना पड़ेगा, आई थिंक सो। एंड 5000 ए लॉन्ग लेंथ भी दिया है 5000 ऑंगस्ट्रॉम, इतना लॉन्ग भी है वो वायरस, ठीक है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया है, ओके, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस। अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम के यूनिट से ही पता चलेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस इज 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। If virus is considered as single particle, if virus 3 idiots में जो है ना वायरस, वो नहीं, if virus is considered to be single entity, या single particle, find its molecular weight। ऑप्शन दे देता हूं, ए 7 × 10⁻7, यूनिट्स नहीं दिए है सो फोकस मत करो, वैल्यू पे फोकस करो। 2 × 10⁴, सी 4 × 10⁻1 एंड डी 9 × 10⁻3। कैसे करोगे? एनीवन हैज द आइडिया? चलो दिमाग लड़ा, कुछ तो दिमाग लगाओ। पहले तो कोई मुझे बोले तो मैं कुछ चीजें नोट डाउन करूंगा। देखो जैसे कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये चीजें मैं नोट डाउन करूंगा, ज्यादा अंडरलाइन वगैरह करके रखता हूं कुछ चीजों को। तो इसका मतलब है ये चीजें मैंने नोट डाउन की है, ये सिलेंड्रिकल ये चीज भी मैंने नोट डाउन की है, एंड ये 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम ये भी चीज मैंने नोट डाउन की है। तो ये सब चीजें मैंने नोट डाउन किया करके रखी है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना इजी है, क्योंकि सिंगल पार्टिकल समझ के आपको चलना है। वायरस को सिंगल पार्टिकल समझ के अगर आपको चलना है, अगर सिंगल पार्टिकल का मास निकालो तो मॉलिक्यूलर वेट आ सकता है। तो ये जरा किसी ने नोट डाउन किया क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या है गाइस? इधर देखो, ठीक है, इस पे थोड़ा टाइम देंगे, अभी हमारे पास टाइम ही है। इस चीज को सबसे पहले नोट डाउन करना चाहिए था। फिर ये सिलेंड्रिकल पार्टिकल यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का